नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब मतदाताओं ने भी अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि मतदाताओं को अभी तक अपने विधायक से इस बात की अपेक्षा थी कि वह उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मतदाताओं ने खुलेआम विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज तहसील एवं विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा मेंदन मवई के सूजापुर गांव से प्रकाश में आया है, जहां पर ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का पूरा मन बना लिया है। उन्होंने गांव में जगह जगह पर बैनर लगा दिए गए हैं, उसमें लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं, और सूजापुर की जनता का यही संकल्प, नेता ढूंढना है स्वयं विकल्प। यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गाँव के प्रत्येक घर में काले झंडे लगे हुए हैं, जो बिना कुछ बोले अपना विरोध प्रदर्शित करते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर बांदा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 को मिलाने वाले संपर्क मार्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सड़क पर जगह जगह जबरदस्त गड्ढे हुए हैं, जहां पर हमेशा जल भराव हुआ रहता है। ग्रामीणों को आने जाने में बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सड़क को 18 वर्ष पहले बीजेपी विधायक दादा तेजभान सिंह ने बनवाई थी। इसके बाद से सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण इसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। यह 185 विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज की धरती है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह है। यही नहीं, राकेश प्रताप सिंह पिछले 10 वर्षों से यहाँ के विधायक है, और इस बीच में 3 वर्ष पहले सड़क पर लेपन हेतु कार्य लगाया गया, लेकिन यह कार्य सिर्फ कागजों पर किया गया। पैसा खारिज हो गया, लेकिन सड़क की हालत जस की तस बनी रही। यही नहीं, गाँव के अंदर नालियां नहीं बनी है, जिसके कारण गांव में जल निकासी की बड़ी समस्या है। गांव के बाहर बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक लोगों को पहुंचने का रास्ता नहीं है। एक तरफ से यूं कहे तो दीपक तले अंधेरा है, क्योंकि यह जनपद मुख्यालय ब्लॉक से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद यह विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसे में ग्रामीणों का विरोध लाजमी है। सिर्फ सूजापुर ही नहीं, आसपास के 3 से 4 गाँव के लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। आने वाले 27 फरवरी को यहाँ के बूथ पर कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। अब जितने भी नेता हैं, सभी अपना विकल्प ढूंढ ले, क्योंकि हम लोग वोट नहीं करेंगे। यही तो हम लोगों का हथियार है, जो 5 साल में एक बार हमारे हाथ आता है। इसके बाद नेता अपने मन की करता है। जब चुनाव आता है तो गांव में आते हैं, बड़े बड़े वादे कर चले जाते हैं, फिर उन वादों का क्या हुआ, दे तो सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका, आप किस गांव के हैं? राणा सिंह नाम है, ग्राम सभा मेदन मोई, ग्राम लीला टिकरा। ये आपके गांव क्या समस्या है? पूरी समस्या यही है साहब, जो है एनएच से जोड़ दी हुई है सड़क दिख रही है सामने। ये 4 ग्राम सभा का आवागमन बाधित हो रहा है। इससे परेशान होकर के आप लोग के माध्यम से ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग जो है ये कह रहे हैं कि वोट तभी देंगे जब हमको कोई विकल्प ढूंढ करके कोई नेता देगा तब। और दूसरी बात साहब कि आज़ादी के टाइम से जो प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है और PSC स्कूल हॉस्पिटल है, यहाँ को जोड़ने वाली सड़क जो है बिल्कुल कच्ची पड़ी है, टूटी फूटी है, बच्चे गिर जाते हैं। समझ लो बरसात के मौसम में जान का खतरा रहता है बच्चों के। उनकी माँ और उनके पिताजी लेकर के जाते हैं वहाँ, और इसकी वजह से जो है विद्यालय में जो है बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। आपके गांव में लोगों ने अपने घरों पे काले झंडे लगाए हैं, क्या है इसका मामला? इसका मामला यही है साहब, विरोध प्रदर्शन है। आपके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी तो आप लोग क्या करेंगे? हम मतदान नहीं करेंगे, 90% मतदान नहीं होगा। हम बूथ पर जाकर के बाहर बैठे रहेंगे। इस संबंध में अगर जो आपके यहाँ की रोडें खराब है, इस संबंध में कभी जनपद के उच्च अधिकारियों को कोई सूचना या शिकायत की है इस संबंध में? अभी तो नहीं, इसके पहले शिकायत की गई थी जो है, इसमें अभी कोई सुनवाई नहीं आई, और न कोई अभी किसी को कोई अधिकारी आया यहाँ किसी के पास, न प्रधान के पास कोई बजट है, न किसी के पास है। यहाँ नाली जो बनी आप देख रहे हैं, ये हम गाँव भर में मिल करके इसको खोदे बनाए हैं। हाँ, न नरेगा का बजट है यहाँ, न किसी चीज़ का बजट है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है। आप किस गांव रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का निवासी हूं। अच्छा, आपके गांव में लोगों ने अपने घरों पे काले झंडे लगाए हुए हैं एक लाइन से, और कुछ बैनर भी लगाए हुए हैं। क्या है पूरा मामला जो आप लोगों को काला झंडा और बैनर लगाना पड़ा? काला झंडा और बैनर लगाने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ये सड़क 2 NH को जोड़ रही है, लेकिन इस पे कोई काम नहीं हुआ है, और इस पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। हाँ, और विधायक जी ने, सांसद जी ने, जिला पंचायत अध्यक्ष ने आज तक इस पे कोई निधि खर्चा नहीं की है। हाँ, जिसके कारण रोड की ये हालत है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस मीडिया के द्वारा
उनको अवगत कराया जाए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हो तो आप लोग क्या करेंगे? यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो अभी तो विधायकी का इलेक्शन है, इसमें गांव का कोई भी आदमी वोट करने नहीं जाएगा, वो चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो, और किसी नेता को हमारे गांव में वोट मांगने के लिए और बैनर पोस्टर बांटने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम प्रिया है। रोड नहीं है तो वोट नहीं है, रोड बनवा दें, वोट अब हम भी देंगे। लेकिन और जो हमारे गांव का पूरी एक यही एकता है कि हम वोट तभी देंगे जब हमारी रोड बन जाएगी। अच्छा, आपके गांव में लोगों ने अपने घरों पे देखा जाए तो काले झंडे भी लगा लिए हैं और आप लोगों ने एक बैनर के माध्यम से गांव विरोध भी चालू कर दिया, क्या मामला है पूरा? सर, हम देखते हैं कि काला झंडा तो हमारे भारत के भी झंडे में नहीं लगा, तो काले झंडे का प्रतीक कुछ अच्छा नहीं है। और अच्छा इसलिए नहीं है कि हमारे गाँव की रोड अच्छी नहीं है, तो जब रोड अच्छी हो जाए तो झंडा भी अच्छा लग जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो आपके गांव में पीएससी केंद्र भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, अगर शिक्षा स्वास्थ्य की बात की जाए तो पूरा विकास हुआ है। हाँ, उसके बावजूद भी आप लोग इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। हाँ सर है, लेकिन अभी किसी महिला को कोई प्रेग्नेंट है या कोई किसी का भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है कहीं जाना, तो हमें जब तक हम नेशनल हाईवे मतलब हाईवे से होके जाना पड़ता है। अगर जो हम 15 मिनट 5 मिनट में जा सकते हैं वो हम 1 घंटे की दूरी तय करते हैं, चाहे उस महिला की जान चली जाए, चाहे उस वृद्ध औरत की जान चली जाए, किसी की भी जान जा सकती है। तो जो हमें 15 मिनट में जाना चाहिए वो हम 1 घंटे का रास्ता तय करते तो हैं। ऐसे में देखा जाए तो मुख्यालय आपके यहाँ से नजदीक भी है, लोग बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी का इसी गांव में घर भी बन रहा है, हाँ क्या सर, सही है? बन रहा है यही मैदान मवई में ही बन रहा है उनका। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पर उनका भी आना जाना कभी हुआ नहीं, उनको तो हम देखे भी नहीं है कभी। आए वो देखें, हमारी हम उनकी जनता, हमसे पूछे, हमारी मदद करें। जब आएंगी तब देखेंगी। रोड तो कभी आई नहीं, तो वो अच्छा, रोड देखी नहीं है। मान लीजिए आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या करेंगे? तो वो सब वो खुद ही चुनेंगे ना। हमने बैनर में इसीलिए तो लिखा है सर कि अपना विकल्प खुद ही चुने। उनको जो समझ में आएगा वो हमें समझाएंगे, समझेंगे तो समझेंगे, नहीं तो नहीं, वोट नहीं देंगे। दादी, क्या नाम है आपका? नाम का आपका? निर्मला तिवारी। ये कौन सा गांव है? सुजापुर। क्या समस्या है आप लोगों की? रोड नहीं बनता है भैया। आप लोग अपने घरों पे काले झंडे लगाए हैं, एक बैनर भी लगाए हैं, क्या मामला है? रोड नहीं बनाता है, जितना प्रत्याशी खड़ा है केहू के और रोड से बन जाए तो वोट दे। अच्छा, मान लीजिए रोड नहीं बनती है तो आप लोग क्या करेंगे? वोट नहीं वोट देंगे। न दे, वोट न दे बक्की। ये माटी में चले और न हम कुछ उनसे मांगे न कुछ, खाली रोड बन जाए तब वोट दे। जब और कैसा से वोट देता है चाहे योगी हो चाहे मोदी हो चाहे जी।